हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाजत पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जो कि 13 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो आज हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तितास साधु किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, तो आप लोग यहाँ पे क्रिकेट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें इनके बारे में, तो तितास साधु क्रिकेट से जुड़ी एक खिलाड़ी हैं। वे घरेलू क्रिकेट में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बंगाल के लिए खेलती हैं। उन्होंने साल 2023 के एशियाई खेलों में भारत को क्रिकेट में स्वर्ण पदक दिलाया था। वह 2023 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी और फाइनल में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में शामिल नहीं किया जाएगा? तो आर्टिकल नंबर 24 कहता है, तो आप लोग का अनुच्छेद 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ली इसके बारे में, तो यह किसी भी अहानिकार्य या दुर्घटना रहित कार्य के लिए नियोजित को प्रतिबंधित नहीं करता है। बात कर ले यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 21 के बारे में, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 23 की बात कर ले तो मानव व्यापार और बेरोजगारी यानी जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आत्माराम पांडुरंगा हो जाएगा, क्योंकि आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। बात कर ले प्रार्थना समाज की स्थापना के बारे में, तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पूर्ण जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने महाराष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक सुधार की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था। अब बात करें यहाँ पे, प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुख्य पत्र प्रकाशित किया गया था। बात कर ली इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज के संस्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद ने 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो अमृत मोहन को चुना गया है, तो आप लोग का अमृत मोहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एसएसबी के बारे में, तो एसएसबी अधिकारी क्या सशस्त्र सीमा बल अधिकारी नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रखवाली करने के लिए जिम्मेदार है। इसको जो एसएसबी है इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन 2023, यानी भारत की सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार है, तो आप लोग यहाँ पे बिहार का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर वासुदेव हो जाएगा, क्योंकि कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। कण्व राजवंश था, ये 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक चला था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर ले शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की 73 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई और वासुदेव द्वारा कण्व वंश के नामक एक राजवंश की स्थापना की गई थी। वासुदेव देवभूति के मंत्री थे। कण्व राजवंश 28 ईसा पूर्व तक चला था। कण्व वंश के अन्य राजा भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा ने कण्व वंश का अंत सातवाहन वंश के शासक ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संगीत से संबंधित है वो सामवेद है। बात कर ले सामवेद के बारे में, तो सामवेद संगीत के बारे में बताता है। सामवेद श्लोकों का संग्रह है। सामवेद ज्यादातर ऋग्वेद से लिया गया है। और यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट में है। वेदों को भारत आर्य सभ्यता का सबसे प्राचीन साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। जो वेद है इसको 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो पारी पारी से हम लोग सभी को देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद को 4 वेदों में से सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद को संस्कृत भाषा के सबसे प्राचीन रचना माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त का संग्रह है, जो 10 पुस्तकों यानी 10 मंडल में विभाजित किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में हमें प्रारंभिक वैदिक युग के जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात कर ले यहाँ से यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद यज्ञों के प्रदर्शन की प्रक्रिया से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद जिसमें मंत्र है, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और गद्य है, और यजुर्वेद को आगे विभाजित किया गया है।
यहाँ पे बात कर ले यहाँ पे यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद का उपदेश धनुर्वेद है। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद के बारे में, तो अथर्ववेद मंत्रों और मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद 20 पुस्तकों यानी कांडों में विभाजित है। अथर्ववेद में 711 सूक्त हैं और अथर्ववेद का उपदेश शिल्प वेद है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना ही प्रश्न मिला है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।